तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन एक लंबी रिट्रीट के अंदर चला गया होता है और इसी बीच होलोप्सुल और प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस फील्डिंग सेट करने लगती है पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की, जिसको लीड कर रहे होते सेकंड ट्यानसन और ओल्ड डीमन त्यानमिंग। और इन सभी चीजों के बारे में जब फेंग जुनजे मास्टर को बताते हैं तो मास्टर काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इनकी भैंस की आंख, इनकी तो गुद्दी दबोचनी पड़ेगी। मगर तभी अचानक से पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिल जाता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर पूरे पवेलियन में भगदड़ मची होती है। सभी लोग आपस में चिल्ला रहे होते हैं कि अटैक हो गया हमारे पवेलियन के ऊपर, जल्दी से कोई इन्फॉर्म करो पवेलियन मास्टर को। और ये पे जो पवेलियन के ऊपर जो सील्ड बनी थी उसके ऊपर अभी के लिए काफी सारे क्रैक्स आ गए होते सब जगह। इसी वजह से पवेलियन की जो डिसाइबल होते काफी तो परेशान हो जाते और बोलते हैं गॉड अब हमारे घोड़े कौन लगाने से बचाएगा, ये एनिमी तो बहुत खतरनाक है क्योंकि जो हमारा स्टार बैरियर वो बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से वहाँ पे जो लोगों के बीच में जो पैनिक होता है वो बढ़ता जा रहा होता है। जहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो फॉर्मेशन के लिए जा रहे थे अटैक करने के लिए, तो कुछ लोग डिफेंस की फॉर्मेशन बनाने के लिए जा रहे होते हैं और कुछ अपनी जान को बचाकर कहीं कोने आतरी की जगह ढूंढ रहे थे छुपने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते जो कि पॉलीस्टॉपिंग के इंपोर्टेंट मेंबर थे। और फिर उसके बाद जो फेंग जुनजे की डिसेबल होती है मास्टर को बताते कि अभी के लिए हमारे जो डिसेबल है वो सभी के सभी अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके एकदम पूरी तरीके से तैयार है। जैसे उनके मास्टर हमें नोट कर देते और बोलते कि ठीक है मैं देखता हूँ आगे का। और फिर सामने की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए मुझे नहीं पता है प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस हमें कितना परेशान कर सकती है। लेकिन वहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो देखते अपने स्टार इलम की शील्ड को, जो कि अभी के लिए काफी बुरी हालत में होती है, उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। इसी वजह से ऐसा लग रहा था वो किसी पल टूट के बिखर जाएगी। लेकिन तभी अचानक से जो अटैक होते हैं एकदम से बंद हो जाते हैं। इस वजह से सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर क्या हो गया, क्योंकि जो स्टार सील के जो क्रैक्स होते हैं वो धीरे धीरे करके हील हो रहे होते हैं। ये सब देख के मास्टर भी काफी तो परेशान हो रहे थे क्योंकि सील जो टूट चुकी थी वो वापस रिकवर हो रही होती है। मगर तभी अचानक से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि स्टार इलम के अंदर एक पर्पल कलर की छुटकू सी लाइट चमकती है। मगर जो लेजेंड यावला होते हैं वो तुरंत ही समझ जाते पूरी कहानी, क्योंकि ये छुटकी सी लाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये कनेक्शन बहुत ही दूर का बना रही है। इसी वजह से जो छुटकू लाइट होती है एक बड़े से पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो स्टार सील्ड होती है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाती है, क्योंकि उस फॉर्मेशन की जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से उसके आसपास में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं स्पेस के अंदर, जहाँ पर पूरे फॉलिंग स्टार का जो स्पेस होता है वो टूट जाता है। इस वजह से जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं ये सब देख के, और जो लोग कमजोर होते हैं वो भागने लगते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपने ऊपर सील्ड को बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर से क्रिस्टल टपक रहे होते हैं उनके ऊपर। और यहाँ पे जो फैंगजर्स है तो वो भी बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और देख रहे होते हैं नजारे को। अभी वो अपने सभी वॉरियर से बोलते हैं कि सभी लोग अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लो, और इतना बोलते वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से काफी सारे एल्डर की बॉडी में से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि सीधा आसमान के अंदर जाने लगती है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से आसमान के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग वेव्स फैल रही होती है। तभी अचानक से अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेयर बाहर निकल रहे होते हैं जो कि काफी पावरफुल होती है। मगर जो सेंटर का पिलर होता है वो अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से उस पिलर के सामने एक सील बन जाती है और ऐसे ही कर करके सभी पिलरों के ऊपर सील बननी होती है और आसपास की जगह को पूरी तरीके से सील कर रहा था। इस वजह से जो फॉलिंग स्टॉपिंग की मेन मेन जगह होती है उनके ऊपर एक सील फॉर्म हो जाती है, जिससे वो अपने रिसोर्सेज और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि आसमान से जो स्पेस के टुकड़े गिरे थे उनके अंदर काफी भयानक एनर्जी थी जो कि छुटके मुटके वॉरियर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब वो सील क्रिएट कर लेते तो उनके ऊपर वो क्रिस्टल नहीं गिरे होते, जिस वजह से सभी वॉरियर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सील से टकराती कर वो गायब हो जाते थे या फिर साइड में गिर जाते थे। और ये सब देख के जो मास्टर थे वो भी थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन तभी उन्हें को सेंस हो जाता है। इस वजह से सभी लोगों से बोलते कि वो लोग आ गए और उनकी इतना बोलते कि जो बड़ा सा पोर्टल होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और उसके अंदर से निकलने लगता है एक ब्रूटल ऑरा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तभी अचानक से वो ऑरा एक फॉर्मेशन को बना लेता है कैनन की तरह, जहाँ पे कुछ बड़ी होती तो कहीं पे छोटी। ये सब देख के फॉरेन स्टाफिंग के अंदर एक डर का माहौल होता है, सभी के सभी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं, क्योंकि उन सभी कैनन फॉर्मेशन के सामने खड़े होते हैं प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस के वॉरियर, जिनमें से कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, और उनमें से किसी की पर्पल दुई की होती है तो किसी की आइस दुई की होती है तो किसी की थंडर दुई की, क्योंकि इसमें आइस रिवर्स वैली के भी लोग होते तो विंड लाइटिंग पवेलियन की भी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर होते हैं वो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के होते हैं। लेकिन तभी वो सभी की सभी साइड होने लगते हैं और एंट्री मारता वहां पर एक बंदा जो कि एकदम मस्त साइड मारती हुई आगे बढ़ रहा होता है, जिस वजह से सभी वॉरियर एकदम साइड हट रहे होते हैं और उन सभी का साइड होना बनता भी है, क्योंकि उसके पास होती है बांगशंग रिंग। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी वो एकदम से फ्लैश की तरह चमकता और जाके अपीयर होता है मास्टर के सामने, वहीं पे जो मास्टर थे वो भी उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी जो कैमरा एंगल होता है उसे पूरी तरीके से घुमाकर उसका टुकड़ा दिखाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है ये तो ओल्ड डीमन त्यानमिंग है, जिसकी पहले भी एंट्री हो चुकी है, मगर जैसे की नई टीम है स्टूडियो की इस वजह से फिर से एंट्री। तभी वो बोलता है याओ चैन, काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और यहाँ पे जो मास्टर थे वो भी उसके सामने पहुंच जाते और बोलते हैं ओल्ड डीमन त्यानमिंग, मैंने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी भी जिंदा होगे। ये सुन के जो ओल्ड डीमन त्यानमिंग होता है वो हंसने लगता है और बोलता है क्या बोल रहे हो यार जिन, तुम एक सोल होने के बाद फिर से पूरी तरीके से रिवाइव कर गए तो फिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ जनाब। लेकिन वहीं पे जो फैंगजन जो थे वो अभी के लिए सामने वाले वॉरियर को देख रहे होते हैं, तभी बोलते हैं कि अभी के लिए हमारे सामने जितने वॉरियर आए और उनमें से आधे से ज्यादा डाउजूम पर है, और साथ ही साथ जो ओल्ड डीमन त्यानमिंग है वो भी एक हाई लेवल का बंशिंग है, और ये सब इसलिए क्योंकि ये अभी के लिए अपने साथ प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस की पूरी फोर्स को लेकर आया है। लेकिन तभी ओल्ड डीमन त्यानमिंग बोलता है कि याओ चैन, अभी के लिए जो तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन
पवेलियन है ना वो मेरे रास्ते में आ रहा है, वो मेरी परफॉर्म रिवर्स अलायंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस वजह से आज मैं खुद पर्सनली आया हूँ तुम्हारे पवेलियन का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए, क्योंकि फिर इसके बाद पूरे सेंटर प्लेनेट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे रोक पाए। मगर जो मास्टर एकदम फुल सीरियस होते हैं और बोलते हैं, अभी के लिए तुमने काफी अच्छा सपना देख रखा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं तेरी अलायंस पूरी तेरे ऊपर डिपेंड है और तू इकलौता भांगसंग है, बुद्धि नाप दूंगा। और इतना बोलते कि सभी लोग मास्टर के पास आ जाती हैं। ये सब देखिए ओल्ड इवन त्यामन बोलता कि याओ चैन तुमने एकदम बात तो एकदम सही बोली है, मेरे अकेले की दम नहीं है कि मैं तेरे घोड़े लगा पाऊं, लेकिन मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मैं यहाँ पर बिना कोई प्रेपरेशन के आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो असला मैंने तुम्हें दिखाई नहीं प्रधान, इसलिए दोनों भाइयों अपने हो जाओ। और इतना बोलते कि उसके ऊपर खुलता एक बड़ा सा पोर्टल जिसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी। तभी उसके अंदर से दो पापा करके और बाहर निकलते हैं और ये मास्टर होते हैं वो ध्यान से उसे देख रहे होते हैं और क्वीन मिर्जा बोलती है दो भाई दोनों तो भाई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों एनर्जी के जो क्रिस्टल होते हैं वो जाके सीधा कलेक्ट होने लगते हैं ओल्ड डीवन त्यानविन के पास और उनका जो ऑरा होता है वो बढ़ता जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पापा करके फॉग के अंदर दिखाई देता थर्ड ट्यानजुन, जो कि तुरंत ही बोलते हैं यार मैं तो होलुप सोल के अंदर बिजी था, तुमने अभी के लिए मुझे फोर्सफुली यहाँ पे बुला लिया, वो भी इस लपक जंगू से फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए, क्योंकि इसको हराने के लिए मेरी जरूरत थोड़ी ना है। और वो अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे अभी के लिए हाथ बांध के यहाँ पे लाए थे, मगर तभी वो चैनों को तोड़े तो और बोलता है ये सभी की सभी चीटियां हैं, इन सभी को मैं एक ही यहाँ से मसड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कोई ओनी वो होता है सेकंड ट्यानजुन और बोलता है कि ऑफकोर्स तुमने ये बात बिल्कुल सही बोली है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि हमें अभी के लिए यहाँ से लेकर जाना है जियान को अपने साथ होलुप सोल। और इतना बोलने के बाद वो मास्टर की लाइनअप को दिखता जहाँ पर उसे जियान नहीं दिखाई देता है। अरे ये जियान कहाँ है? लेकिन तभी जो मास्टर होता है उससे बोलते हैं सेकंड ट्यानजुन तुम 2 साल से बस यही सब फील्डिंग सेट करने में लगे थे हमारी। ये सुन के सेकंड ट्यानजुन बोलता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम मुझे जियान को दे देते हो तो फिर जो हमारी जान पहचान है पुरानी वाली उसकी इज्जत को रखते हुए मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ये सुन के मास्टर भड़क जाते और बोलते कि तुझे लड़ना है तो फिर लड़ाई कर, फालतू की उपासना कर। और इतना बोलते जो मास्टर होते हैं वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक एक करके जो जियान के चाहने वाले होते हैं वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, चाहे फिर हमारी लिटिल फेक डॉक्टर हो चाहे फिर हमारी क्वीन मेडुसा, सभी के सभी। वहीं पे पवेलियन के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं वो भी एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी पावर को। ये सब देख के ओल्ड डीमन त्यानविन बोलता है सच में ये सभी के सभी बेवकूफ है, लगता है आज ये पूरा फॉलिंग स्टार प्लेन तबाह होकर ही रहेगा क्योंकि आज यहाँ पर बहेगी खून की नदियां। और इतना बोलते वो जोर से चिल्लाता कि अटैक करो। और इतना बोलते उसके जो वॉरियर होते हैं जो उन्होंने फॉर्मेशन को बना रखा होता है उन्हें चार्ज करने लगते हैं और जैसे उनके कुछ पल बाद अटैक चार्ज हो जाते हैं तुरंत ही सभी मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं, जहाँ पर उनके तरफ से काफी पावरफुल पिलर बाहर निकलते हैं जो जाके सील्ड से टकराते हैं। मगर सील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होती है वो उनको झेल रही होती है, मगर जो लोग होते हैं वो काफी डर जाते हैं। मगर तभी जो मास्टर होते हैं बोलते हैं अभी के लिए इनके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको पहले थोड़ा सा ड्रेन होने दो, जैसे इनकी एनर्जी कम हो जाएगी फिर हम इनके ऊपर काउंटर हमला करेंगे। और ऐसे फॉरेस्ट इनके एल्डर करते जहाँ पे बस वो सील्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और इन सभी को मैनेज कर रहे होते हैं फेंग जुंजे। मगर हालत सभी की टाइट हो रही थी, लेकिन फॉरेस्ट की साइड से कोई भी उन लोगों के ऊपर काउंटर हमला नहीं करता है, बस वो अभी के लिए डिफेंस कर रहे होते हैं और सभी लोग बस खड़े हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी सीढ़ी पर कंटिन्यू फायर पिलर शूट हो रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये सब खड़ा हुआ ओल्ड डीमन त्यानविन भी दिख रहा होता है और बोलता है कि इनकी जो डिफेंस फॉर्मेशन है वो बहुत ही अजीब सी है, देखने में मुझे अभी के लिए काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, इसलिए अभी के लिए आप दोनों मेरे साथ आइए और मिलकर हम लोग इसे तोड़ते हैं। और वो दोनों ट्यानजुन भी इसके लिए मान जाते हैं और वो तीनों बांग से जाके हमला करने लगते हैं, लेकिन अभी के लिए उन तीनों का जो टारगेट होता है वो कहीं और होता है, इस वजह से वो चले जाते हैं। और जब ये मास्टर देखते तो वो सभी लोगों से बोलते कि अभी के इन तीनों को रोको। ये सुनने के जो सुंदरी और देसी दारू होती तुरंत ही उन्हें रोकने के लिए चले जाते हैं। और जब ओल्ड डीमन त्यानविन उन लोगों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो सेकंड ट्यानजुन से बोलता है अभी के लिए हम लोग मिलकर इनके साथ खेलते हैं और थर्ड ट्यानजुन को बोलते हैं सील्ड को तोड़ने के लिए। सुन के जो सेकंड ट्यानजुन होता है वो भी इसके लिए मान जाता है और थर्ड ट्यानजुन से बोलते हैं आगे जाने के लिए, और वो दोनों ही रुक जाते हैं। वहीं पे जो थर्ड ट्यानजुन होता है वो पहुंच चुका होता है अभी के फॉर्मेशन के सेंटर में और अपने एक बड़े से क्लॉ हैंड को बनाता और बोलता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ ये फॉर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। और इतना बोलते जो थर्ड ट्यानजुन होता है अपने बड़े से क्लॉ हैंड से हमला कर देता है सील्ड के ऊपर। और जब ये फेंगजुन जो देखते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका जो प्रेशर होता है उनके ऊपर वही बढ़ जाता है, क्योंकि जो बाकी के एल्डो होते हैं उनकी आवाज टाइट हो जाती है और वो अपनी जगह से पीछे किसको ही चले जाती हैं। मगर फेंगजुन उन्हें मोटिवेट करते और बोलते कि डटे रहो। और पे उन दोनों ने अभी की जान की जिंदगी को पीछे ढकेल दिया होता, मगर तभी सही टाइम पे वहाँ पे आ जाते मास्टर और उन दोनों को पीछे ढकेल देते हैं, क्योंकि लेजेंड तो लेजेंड हो है। इसी वजह से वो जान की सुनिए से बोलते कि अभी के तुम लोग जाओ, मैं अकेला इन दोनों से डील करता हूँ। ये सुन के जान की सुनती होती है इसके लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। और मास्टर खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं, वही वो दोनों भी अभी के लिए मास्टर को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं गहरी सांस लेते हैं और अपनी क्रिस्टल दुई की क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसका यूज करते और पूरी स्पेस को फाड़ डालते और वहाँ पे बना देते एक फ्री स्पेस को, जिससे उनकी लड़ाई से फॉलिंग स्टार को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये सब देखिए जो सेकंड ट्यानजुन होता है वो चिढ़ जाता है और बोलता है कि याओचिन तू अभी के लिए कुछ ज्यादा घमंडी हो रहा है, अभी के लिए 2 के खिलाफ तू अकेला लड़ेगा। और इतना बोलते कि दोनों हमला करने के लिए चले जाते हैं मास्टर के ऊपर। वहीं पे जो मास्टर एकदम शांति से खड़े होते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी में से उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल रही होती है और वहीं पे वो दोनों अभी के लिए उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। और ओल्ड डीमन त्यानविन बोलता है कि याओचिन अभी के लिए जो तुम्हारा फ्री स्पेस है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी तुम्हारी लगेगी, इस वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हो। मगर मास्टर को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यूज करना स्टार्ट कर देते अपनी 10 स्किलों को, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे मिरर जैसी चीजें आ जाती हैं। इसी वजह से वो दोनों अभी के लिए जो मास्टर की साइड
साइड में गोल गोल घूम रहे होते हैं। इसी वजह से दोनों अभी के लिए जो मास्टर की साइड में गोल गोल घूम रहे होते हैं उन्हें रुकना पड़ता है। और यहाँ पे जो ओल्ड डीमन त्यानवेन था वो भी समझ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अटैक करनी पड़ेगा और वो मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और बोलता है याओ चेन जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि तुम अभी के लिए 2 बांग्शियों को अकेले मार सकते हो, मगर ऐसा कर पाना सपने में मुमकिन है। और इतना बोलती है वो मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जिस जगह पे हमला करता है वहाँ पर मास्टर होती नहीं, बस वहाँ पर एक मिरर होता है और बोलते कि तू चिंता ना कर, थोड़ी देर बाद तेरे को पता चल जाएगा सब कुछ। और इतना बोलती कि मास्टर उसके पीछे अपेयर होते और उसमें धर के एक रेपटा देते जिस वजह से उसकी फिटबॉल बन जाती है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपना चैट गेट डालता है और वहां से भंग लगता है, मगर मास्टर तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते सामने और फिर कहते हैं हाँ ट्राई कर ले, और उसकी छाती में पावर अटैक मारने वाले होते तभी उसके सामने सेकंड ट्रांसफॉर्म आ जाता है और मास्टर के ऊपर हमला कर देते काफी सारी अपनी ब्लडी चैनों से, जो कि मास्टर के काफी सारे क्रिस्टल मिरर को तोड़ डालता है। मगर जैसे वो लास्ट में पहुंचता है मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और केवल एक चैन को नहीं, वहाँ पे जितनी चैन होती सभी को, क्योंकि मास्टर ने काफी सारे क्लोन्स को बना लिया था। ये सब देख के जो सेकंड ट्रांसफॉर्म होता है एकदम से बहुत चक्का सा रह जाता है और कहता जो कहो चल रही है, लेकिन तभी अचानक से उसके एकदम से शकल के 12 बज जाते हैं क्योंकि मास्टर के सारे क्लोन उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो हमला करने के लिए उसके ऊपर आने लगते हैं। तो जो सेकंड ट्रांसफॉर्म होता है वहां से भागने लगता है, मगर मास्टर ने उसकी चेन पकड़ रखी होती है, इस वजह से उसके पास जाते हैं और उसमें दे मारते एक बढ़िया सा पावर अटैक, जिस वजह से स्पेस के अंदर स्पेस फट जाता है और उसकी बन जाती फुटबॉल, जिस वजह से वो मास्टर के काफी सारे क्रिस्टलों को तोड़ते हुए जाके सीधा गोल के अंदर लैंड करता है। और जैसे ही अपने आप को संभालता है तो देखने लगता है तुरंत ही मास्टर को, तभी उसके पास आ जाता है ओल्ड डीमन त्यानवेन भी, जिसकी हालत ऑलरेडी अभी काफी ज्यादा खराब होती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जहाँ पर अकेली मास्टर ने उन दोनों की पैंट में सुसु निकाल दी है। दोनों ही काफी ज्यादा डरे होते हैं। तभी जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है थाई ट्रांसफॉर्म जिसके सामने अभी के लिए खड़ी होती है जियान की सभी सुंदरियां, मगर जो थाई ट्रांसफॉर्म होता है वो काफी ज्यादा घमंडी होता है, इस वजह से बोलता है कि तुम 3 अभी के लिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम लोगों के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को मारना स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर तुम्हारे पास कोई दाव स्किल वगैरह कोई टेक्निक वगैरह है तो फिर तुम लोग मुझे अभी के लिए दिखा सकती हो। जिससे लेकिन जो क्वीन मेडुसा होती है तुरंत ही आसमान के अंदर चली जाती है और फिर उसके बाद एक लाइट कलर के अंदर कन्वर्ट होकर आसमान के अंदर चली जाती है, जिस वजह से आसमान के अंदर काफी कलरफुल थंडर होने लगता है क्योंकि क्वीन मेडुसा बन जाती है हैवी सॉइलिंग पाइथन, जिस वजह से जो आसमान होता है पूरी तरीके से रेनबो हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक लाइटिंग पिलर आता है सीधा थाई ट्रांसफॉर्म के ऊपर लैंड करता है, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से क्वीन मेडुसा बाहर आ जाती है और एक जोर की दौड़ मारती है, जिसे देखते ही ट्रांसफॉर्म एकदम से हैरान हो जाता है 7 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी कैसे पीछे रह सकती थी, इस वजह से वो भी तुरंत ही एक्टिवेट करने लगती अपनी बुल पॉइजन को, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी बुल पॉइजन बाहर निकलता और बना लेती एक बुल पॉइजन केप को, जिसके अंदर अभी के लिए वो थाई ट्रांसफॉर्म भी आ जाता है। और जब वो ये सब देखता तो बोलते इसके पास तो बुल पॉइजन बॉडी है, और जब ये सब क्विंगली देखती तो फिर वो भी अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देती, इस वजह से वो भी 9 हेडेड सोल पाइथन की सोल को बाहर निकाल लेती है। अब ये देख के भी ट्रांसफॉर्म और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो क्विंगली होती है पल की देरी ना करती हुए अपने सीधे पाइथनों से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से 9 हेड पाइथन होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे कि मेडुसा को मौका मिलता है तो फिर वो भी 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन से हमला कर देती है, मगर अभी के लिए उसके जो अटैक होते हुए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि एक बांग्शेन को नुकसान पहुंचा पाए। इसी वजह से थाई ट्रांसफॉर्म होता है वो अपना एक पंच बनाता है और सीधा मार देता है क्वीन मेडुसा में। इस वजह से जो पाइथन होता है वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है, लेकिन तभी जो क्विंगली होती है 9 हेड सोल पाइथन की सोल से उसे चारों तरफ से कवर कर लेती और उसे दबोच लेती है और इससे अब क्वीन मेडुसा को मौका मिल जाता हमला करने का। इस वजह से वो हमला कर देती उसके ऊपर आकर, इस वजह से अब वो बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रहा था और इसी का फायदा उठाती है लिटिल फेई डॉक्टर और वो भी अटैक करने के लिए जाने लगती है, जहाँ पर वो अपने बुल पॉइजन की एक स्ट्राइक उस पर मार देती है, जिस वजह से उसका जो पॉइजन होता है थाई ट्रांसफॉर्म की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जो कि अभी के लिए उसके लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और साथ ही साथ अब उसका जो गुस्सा होता है वो भी बढ़ जाता है। इस वजह से वो एकदम जोर की दाड़ मारता है और अपनी बॉडी में से निकालता है अपने ऑरे को। इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की जो केब होती है पॉइजन की वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाती है और वो तीनों ही काफी दूर पीछे खिसक ही चले जाते हैं। और जो थाई ट्रांसफॉर्म होता है उसे अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ होता और वो हंसते हुए बोलता है अब मैं समझा आखिर तुम तीनों से अभी के लिए डील करना इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन अब जो मैं तुम लोगों के साथ गेम खेलने वाला हूँ अब मैं उसमें काफी ज्यादा सीरियस होने वाला हूँ, इस वजह से अभी आसान नहीं होने वाला है। और इतना बोलते कि वो तुरंत ही तीनों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और फिर सीन कट होकर मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे अभी के लिए वो अकेले फाइट कर रहे होते हैं उन दोनों से, और दोनों अभी के लिए पगला चुके होते हैं। इस वजह से मास्टर के जितने भी क्रिस्टल मिरर थे उनके ऊपर हमला करने में लगे थे और उन्हें तोड़ रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए उन लोगों के लिए दिक्कत परेशानी की बात ये होती है कि वो एक मिरर को तोड़ते थे तो वहाँ पे 4 मिरर और अपेयर हो जाते थे। और ये सब देख के जो ओल्ड डीमन त्यानवेन होता है वो काफी तो परेशान हो जाता है और बोलता है ये याओ चेन अभी के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर की वजह से ये सब कर पा रहा है, मगर अब बस बहुत हुआ। और इतना बोल दिखा अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे बवंडर आ जाते हैं और फिर उसी का यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी क्रिस्टल होते हैं मास्टर के उन सभी को तोड़ने लगता है बहुत ही फास्ट तरीके से। मगर इस तरीके की पावरफुल दाव स्किल का यूज करने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तभी उसके पास सेकंड ट्रांसफॉर्म आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर भी आ जाता है और उनके ऊपर पावर अटैक कर देते हैं। वो दोनों काउंटर में हमला करते हैं, इस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। और यहाँ पे जो मास्टर थे वो भी काफी दूर पीछे खिसके चले गए थे और उनकी हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है और ये बात ओल्ड डीमन त्यानवेन को भी समझ में आ जाती है। इस वजह से बोलता है कि याओ चेन की हालत खराब है, इस वजह से साथ में हमला करते हैं, जिससे उनके जो सेकंड ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें नोट करता और तुरंत ही अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलती है जो जाके उसके सर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। वही पे देखिए जो ओल्ड डीमन त्यानवेन होता है वो भी अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और फिर उसके
उसके बाद वो अपनी एनर्जी को डाल देता है सेकंड टाउजन की अटैक में, जिस वजह से जो अटैक होता है अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो एक पल की देरी नहीं करते और वो दोनों मिलकर हमला कर देते मास्टर के ऊपर उससे, और फिर सीन कटो के फॉलिंग स्टार पेरेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है जाके सीधा बैरियर से टकराती है, जिस वजह से जो बैरियर था वो भी टूट जाता है और वो जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है, जहाँ पे लिटिल फेई, डॉक्टर और क्विंगली भी होती है। ये सब देख के जो फेंगजन जो होते हैं वो सील्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी के लिए सील्ड के अंदर छेद हो चुका होता है। इस वजह से टाइटेनियम उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, और जब ये फेंगजन देखते हैं कि सील्ड नहीं हिल हो रही है तो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं उसे रोकने के लिए, मगर वो एक में ही उनकी फुटबॉल बना देता है। और जैसा कि वो अभी के लिए फॉर्मेशन के मेन पार्ट होते हैं, इस वजह से जो फॉर्मेशन होती है अब वो भी हर जगह से गायब हो रही होती है, और देखते देखते जो बाकी के पिलर होते हैं वो भी अपनी जगह से गायब हो जाती हैं, और जो सील्ड होती है वो भी गायब हो जाती है। ये सब देख के जो पेंगजन जी की डिसेबल होती है वो भी परेशान हो जाती है, लेकिन वहीं पे जो प्रोफॉन्ड रिवर्स अलायंस के जो वॉरियर होते हैं वो देखते ही तुरंत ही अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं और बोलते हैं कि सील्ड टूट चुकी है, अब हमला करने का टाइम आ चुका है, और इतना बोलते हैं कि वो सभी लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से अब जो अटैक होते हैं सीधा फॉलिंग स्टार की बिल्डिंगों के ऊपर गिर रहे होते हैं और उनके मेंबरों के ऊपर, और जो कमजोर वॉरियर होते हैं उन्हें नहीं रोक पाते, इस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एक ही अटैक के अंदर, और जो पवेलियन की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सुंदर सी होती है उन पे जाके गिर रहे होती है, जिस वजह से अब वो भी खंडर बनने लगी थी, क्योंकि जो प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस के जो वॉरियर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, वो कंटिन्यू हमला करने लगते हैं, जिस वजह से दनादन अटैक गिर रहे होते हैं। पवेलियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती रहती है, क्योंकि अब जो बिल्डिंग होती है वो दिखना बंद हो चुकी होती है, बस धूल ही धूल दिखाई दे रही होती है, लेकिन पवेलियन का जो वॉरियर का जुनून होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से वो कहते हैं हमला करो इनके ऊपर, साड़ों के ऊपर, क्योंकि अब जो बात है वो हाथापाई पे आ चुकी है। इस वजह से वो लोग हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फेंगजन जो की डिसेबल होती है उन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि सामने वाले लोग यही तो चाहते थे। इस वजह से बोलते हैं कि अब मरो साड़ो, क्योंकि अब तुम सब अपने बिल से बाहर निकल आए हो, और इतना बोलते कि वो अपने वॉरियर को फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलता है, जिस वजह से काफी सारे लोग मिलकर आपस में फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, और जैसे उन लोगों की कंबाइंड फॉर्मेशन कंप्लीट होती तभी अचानक से उसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर होने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि अभी के लिए पवेलियन के वॉरियर हमला करने के लिए जा रहे थे, जब वो उनसे टकराते थे तो तुरंत ही नीचे टपक जाते थे, और इसी वजह से अब जो सिचुएशन होती है वो और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही होती है। और ये बात फेंगजन जी की डिसेबली बहुत ही अच्छे से समझती थी, इस वजह से बेचारी का मुंह लटक जाता है, जो कि छोटकू सा मासूम सा होता है, क्योंकि फॉलिस्टा पे के जो वॉरियर और जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो मारे जाते हैं मॉस्किटो बैट से, और एक ऐसी थंडर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं जानवर जोन से और उसे वहां से बचा ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो पवेलियन की सिचुएशन होती है वो और भी बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि मास्टर ने जो डायमेंशन को क्रिएट किया था उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, और कुछ ही पल के अंदर जो क्रैक्स होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, क्योंकि मास्टर का जो डायमेंशन होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और उसके अंदर से एक फिगर बहुत ही फास्ट तरीके से आता है और सीधा जमीन के ऊपर लैंड करता है, और वो इतनी स्पीड से आया था कि आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं, और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है, और जब धूल चढ़ती है तो हमें देखने को मिलता है ये फिगर कोई और नहीं, जिनकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। ये सब देख के फेंगजन जी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं अपने भाई के लिए, और वे जो एल्डर थे वो भी अपने पवेलियन चीफ के लिए काफी ज्यादा परेशान, और वे टियानगोजन ने भले अभी के लिए उसको बचा लिया मगर खुद की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होती हैं। अब पवेलियन के अंदर मोस्टली लोग जमीन के अंदर होते हैं और जो बच्चे कुछ घुटनों के बल, मगर तभी अचानक से जो पवेलियन होता है वो पूरा हिलने लगा, कि परफॉर्म रिवर्स अलायंस के जो लोग होते हैं वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जो कि पहले से भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, और वे जो ओल्ड इवन त्यानवेन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि हमला करो और तबाह कर डालो। इस वजह से उसके वॉरियर और भी जोर लगाने लगते हैं। वहीं पे जो मास्टर होते हैं वो अभी के लिए खड़े होकर इन्हें रोकना चाहते थे, मगर उनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, और अभी के लिए उनका जो पहला टारगेट वो खुद मास्टर होते हैं, और जब ये बात सभी लोगों को पता चलती तो सभी लोग मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहकर अभी के लिए मास्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पैर और उनकी बॉडी पूरी तरीके से जवाब दे चुकी है। लेकिन पवेलियन के कुछ एल्डर के पैरों में अभी भी जान होती है, इस वजह से तुरंत ही अपने पवेलियन चिप के सामने आ जाता है और एक सील बन के खड़े हो जाते हैं, और जो मास्टर के ऊपर अटैक किया गया था उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर अभी के लिए उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, मगर वो जोर जोर से नारे लगाता है कि हम लोग किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, आओ सभी लोग इन्हें रोको। इस वजह से जो बाकी के चुटर मुटर वॉरियर होते हैं वो भी आगे आने लगते हैं, और अपने पवेलियन चिप को बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। मगर वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड इवन त्यानवेन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि साढ़े तुम भी मरोगे, क्योंकि जो लॉयल्टी वो तुम्हारी जी में घुसने वाली है। और वो अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही अजीब था, जहाँ पर वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसी वजह से जो वही अभी के लिए उसे रोक रहे होते हैं वो उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाता है, वो सिर्फ एक राख बने रह जाते हैं, और देखते देखते वहाँ पे जितने वॉरियर होते हैं सभी के साथ ऐसा हो रहा था। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसे देख के पेंगुइन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वॉरियर अभी के लिए अटैक को रोक रहे होते हैं वो सभी के सभी मारे गए थे। ये सब देख के जो ओल्ड इवन त्यानवेन होता है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए जो हमारी अलायंस के खिलाफ जाएगा उनके साथ ऐसा ही होगा, हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद खत्म हो पाते उससे पहले माउंटेन के अंदर एक होता बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिस वजह से सभी हैरान हो जाते हैं, और जो रोशनी होती है एकदम सूरज की तरह। आज मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जो लोग भी हैं जो कि बिलोंग नहीं करते मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को, उन सभी लोगों की कवर मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर बनाई जाएगी। ये आवाज सुन के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो सेकंड टांसन होता है वो पहचान जाता है और बोलता है ये तो जियान है, और फिर उसके बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उन लोगों ने जो पोर्टल खोल रखा था और बड़े बड़े स्पेस के अंदर क्रैक्स बना रखे होते वो भी हील होने लगते हैं। और वहीं पे अभी के जिस माउंटेन वैली के अंदर ब्लास्ट होता है उसके अंदर उगने लगता है एक सूरज, और उसकी हीट इतनी ज्यादा भयानक होती है कि आसपास के पहाड़ भी पिघल रहे होते हैं। तभी जो हेवली फिल्म का क्लस्टर होता है एकदम
से बड़ा हो जाता है और तुरंत ही एक फॉर्मेशन के अंदर आता और सीधा हमला कर देता है प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस की बॉडी की तरफ, जो कि अभी के देखने में एक बहुत ही भयानक हेवली फिल्म की केव लग रही थी, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है और उसके सामने जो भी चीज आ रही है उसे राख कर देती थी। और इसी वजह से कुछ ही पल के अंदर ही पहुंच जाते प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस की बॉडी के पास, जिस वजह से सभी के सभी तुरंत ही राख बन जाते हैं, नाम और निशान नहीं बचता उनका। वहाँ पे बस सिर्फ लोगों की बस एक चीख सुनाई दे रही थी और जो बाकी वो तीनों नमूने होते हैं वो तुरंत ही वहां से नौद वगैरह हो जाते हैं उसके रास्ते से। और साथ ही साथ जो फॉरेन स्टाइपिंग की टेरिटरी होती है वो भी पूरी तरीके से सील हो रही होती है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन रही थी जिससे देख के वो तीनों डर जाते और बोलती है जगह ब्लॉक हो रही है। ये सब देख के जो सेकंड टेंशन होता है वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा कौन है और वो डरती बोलता है ना 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 ये तो डाउशेंग है। और फिर वो देखने को बोलती है वो खतरनाक हेवली फिल्म की टनल जिसके बीच में खड़ा हुआ होता है एक बंदा, और फिर जो फॉरेन स्टाइपिंग की बॉडी और जो एल्डर होते हैं उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये तो यंग मास्टर है। और फिर एकदम से जोर से चिल्लाता है कि यंग मास्टर रिट्रीट से उठ गए। ये सुनने की जान के सभी सुन गया होती एकदम से खुश और बोलती जियान। और पवेलियन के हर एक मेंबर के चेहरे पर एक ही नाम होता है यंग मास्टर जियान। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है। अब जैसा कि जियान बन चुका है एक रियल डाउशन, इस वजह से उसकी जो रिंग होती है वो भी चेंज होने लगती है। साथ ही साथ जो जियान की जो अपीयरेंस होती है अब वो भी चेंज होने लगती है और ड्रेस हर चीज चेंज होने लगती है, क्योंकि अब जियान बन चुका है लाइट फ्लेम एम्परर। इसी वजह से उसके पीछे फॉर्म होने लगती उसकी सेंटरिंग और हमारा जियान आ जाता है अपने नए लुक के साथ। हम लोग उसके प्रॉपर लुक को देख पाते उससे पहले ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। मगर आप लोग टेंशन मत लो, आगे का एक्शन देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो पे करो दबा के लाइक और कमेंट। जितने लाइक जितने कमेंट इतनी बड़ी वीडियो नोवेल की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।